सामान लेने के जा रहा था, जैसे ही रास्ते में पहुंचा तो उसके साथ छीना जब्त हुई मोबाइल के अकॉर्डिंग, और उसने क्या काम करा, फिर साइड से उसको गोली मार दी। जहाँ तक लोगों से सुना है ना, वो यही बता रहे हैं कि वो नशा करता है। उसने बच्चे ने अपने पैसे जोड़ के मोबाइल लिया था, आईफोन लिया था उसने गोली मारी है। उस शख्स के खुद बीड़ियाँ मांग के उधार उसको पीना। इतनी देर से कोई आवाज़ आई और ये ख़त्म, किसी ने देखा ही नहीं कि उसको। स्कूल के आने जाने वाले बच्चों को भी परेशान करता है वो। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। राजधानी दिल्ली में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहां पर एक वारदात घटे हुए कुछ समय नहीं होता और तुरंत दूसरी ही घटना हमारे सामने आ जाती है। इस वक्त मैं दिल्ली के बटला हाउस इलाके में मौजूद हूं, जहां से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर एक नाबालिग के ऊपर गोली दाग दी गई, उसे उसके घर के बाहर ही मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार से जुड़ेंगे, पूरा मामला उनकी जुबानी सुनाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी। क्या कुछ हुआ था हाल ही में? ये कुछ नहीं हुआ, मैं भी घर पे ही था और हमारा इससे बड़ा वाला बच्चा वो भी घर पे ही था। बस वो बेचारा बाहर को निकला है, ये अंदर को गया बड़ा वाला। इतनी देर से कोई आवाज़ आई और ये ख़त्म, किसी ने देखा ही नहीं कि उसको। हाँ, वो कार में बैठा, क्या हुआ मारने वाला। मैं इधर से आया तो मुझे भी आवाज़ आई थी, लेकिन मैं बाहर जब निकला हूँ तो कोई नहीं दिखाई दिया। कहाँ पर चलाई गई थी गोली? ये करीब में ही, यहीं पास में ही है जी। वो यहाँ से तो दिखाई देगा नहीं, ये बच्चा अंदर चला गया था, ये बाहर को चला गया था कुछ लेने। अब्दुल्ला जो जिसको मारा गया है। क्या उम्र थी आपके बेटे की? 17-18 साल हो गए। हाँ, 12वीं क्लास में पढ़ रहा था वो। ये गोली मारने वाले का कुछ पता है किसने मारी है? नहीं, कोई हमें पता नहीं, ये पुलिस तलाश कर रही है। और सुनना, हाँ, अब खालिद नाम उसका बता दिया है। आप उनके भाई हैं? जी, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आबिद है जी। क्या पता चला आरोपी के बारे में? आरोपी का नाम खालिद बताया जा रहा है कि वो गोली मार के यहाँ से फरार हो गया है, इतना बताया जा रहा है जो हम बताया। हमने ऐसा सुना था कि जो आरोपी है वो आपके आसपास रहने वाला ही कोई शख्स है। जी, हाँ, यहीं पड़ोस का है ना, थोड़ी दूरी का ही है। तो आपके भाई से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी उसकी? नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। कोई कारण पता है क्यों गोली चलाई है? नहीं, कोई कारण अभी बताया नहीं गया। कौन से पुलिस स्टेशन में आप लोगों ने FIR लिखवाई? ये जामिया थाना ही लगता है जी। आपका केस कौन देख रहा है? केस वैसे तो नाम पता है आईओ का? आईओ का नाम तो पता नहीं है मैम। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस केस में? इस केस में हमें जो बताया गया है, SHO साहब ने कहा है कि इसमें पूरी खालिद को अरेस्ट कर लिया गया है, उसे आगे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये आई है कि किसी आईफोन को लेकर कोई विवाद था, कुछ पैसों को लेकर, और उसी कारण ये जो गोली चलाने का वारदात है वो यहाँ पर सामने आई है। आप इस बात से वाकिफ़ हैं? नहीं, आपको कुछ नहीं। पुलिस ने कुछ खुलासा किया ऐसा? नहीं, अभी तक तो कोई खुलासा नहीं किया है, सिर्फ नाम बताया उसका, मुजरिम का। हमें कारण नहीं बताया अभी आपने? नहीं, कारण नहीं बताया। एक और भाई था आपका जिसने ये सब कुछ देखा था, वो कहाँ है? आसिफ है जी। कहाँ है? नमाज के लिए गया। अच्छा, नमाज के लिए। ये जो बात निकलकर सामने आ रही थी कि आपके भाई ने कुछ पैसे लिए हैं खालिद से, इस बात में कोई सच्चाई आपको लग रही है? सच्चाई तो ये है मैम, ये सरासर झूठ है, ये अफवाह है, ये बातें बनाई जा रही है कि उसके ऊपर 70,000 रुपये है। ये झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाह है। भाइयों को तो बताता ना पहले, अगर मान लीजिए उसने फ़ोन लिया है या उधार पैसे लिए हैं, उसके 4 भाई बड़े हैं, तो उनसे पहले बताता कि भाई ये मेरे पैसे नहीं लौटा रहा है, इसने मेरे मोबाइल लिया है, मेरा मोबाइल नहीं लौटा रहा है। वो भी 70-80 हज़ार रुपये बताए जा रहे हैं। किसी को, अपने घर वालों को भी बताता है या उसके घर वाले इनके घर वालों को बताते कि भाई आपके बेटे ने हमारे बेटे से पैसे ले रखे हैं, मोबाइल ले रखा है, वो वापस रिटर्न नहीं कर रहा है। कोई गोली मारने का या हत्या करने का कोई रीज़न नहीं आता इस चीज़ में। अगर थे वो इनके भाइयों को बताया जाता कि भाई इस तरीके के पैसे, इनके भाई लौटाते पैसे। माशाल्लाह चारों भाई कमाने वाले हैं, वालिद साहब कमाने वाले हैं, किसी के मोहताज नहीं है, किसी से कोई उधार नहीं लेते ये लोग। गोली मारी है मैडम, जिस शख्स ने गोली मारी है उसके परिवार खुद 10-10, 20-20, 50-50 रुपये के लिए दूसरों के घरों पे जाते हैं कि भाई हमें आज 100 रुपये उधार दे दो, 200 रुपये उधार दे दो। ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई मोबाइल के ऊपर लेकर के पैसों का लेन देन हुआ है। 11वीं क्लास का छात्र जिसके माशाल्लाह 4 भाई बड़े कमाने वाले, वालिद साहब कमाने वाले, वो किसी से उधार लेकर के करेगा क्या? जरा सा मासूम बच्चा, हमारी गोदों में खेला हुआ बच्चा, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा, ना ही कोई लड़कीबाजी, किसी ऐप में नहीं, सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना। भाइयों का इतना सख्त उस पर वो था कि भाई घर से उसको बाहर भी नहीं निकलने दिया करते थे कि आवारागर्दी करेगा, बाहर की खबरें आएंगी। जो शख्स ने, जिस शख्स ने गोली मारी है, उस शख्स के खुद
बीड़ियाँ मांग मांग के उधार उसको पीना। जानते हैं आप लोग उस शख्स के घर वालों को? बेशक जानते हैं, क्योंकि पड़ोसी हैं हमारे। तो उन्होंने कुछ बताया कि क्यों मारा उनके बेटे ने ऐसे? ये तो अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है ना, ये तो पुलिस जानकारी निकाली है कि क्यों मारा, किस लिए मारा। क्या समय हो रहा था जब ये पूरी वारदात हुई? ये लगभग कोई 3:30 पौने 4 का समय था जी। जहाँ तक बताया जा रहा है गिरफ्तारी हो गई है, और वो सामान भी जहाँ तक लोग बागों से पता चला वो सामान भी बरामद कर लिया गया है। पिस्तौल की बात? जी, जिस सामान से गोली चली है वो सामान भी बरामद कर लिया पुलिस वालों ने। अवैध था वो? जी अवैध। बशर्ते अभी तक ये खुलासा नहीं करा है कि भाई इसी ने गोली मारी है या क्यों मारी है, किस लिए मारी है, ये अभी घर वालों को नहीं पता चला है। कोई सीसीटीवी कैमरे में कुछ आया हो? सीसीटीवी कैमरे उनके खुद के बड़े ताऊ के घर में लगे हुए हैं, जिसमें कि उन्होंने खुद जो ट्रस्ट चलाते हैं समाज सुधार, उनके घर में लगाया। उन्होंने क्या सीसीटीवी के फुटेज दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं, ये पुलिस प्रशासन जाने। जिस शख्स ने मारा, यानी कि जिसका नाम आप खुर्रम बता रहे हैं, क्या वो भी नाबालिग है? खालिद। खालिद, वो भी नाबालिग है? नहीं, बालिग है। क्या उम्र है उसकी? शादीशुदा है, और जिसमें कि 2 शादियाँ हो चुकी हैं, एक शादी से वो डिवोर्स भी कर चुके हैं पहले। तो आप इनकार कर रहे हैं कि आपका जो बेटा था उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी थी? किसी से कोई दुश्मनाई की नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर दिन में वो 10 बार भी यहाँ से निकला है मोहल्ले में से, 10 बार दूसरों को सलाम करके ही निकला है। मोबाइल छीनने के चक्कर में हुआ होगा ये। हाँ, उसने बच्चे ने अपने पैसे जोड़ जोड़ के मोबाइल लिया था। कौन सा आईफोन लिया? आईफोन लिया था उसने, उसको छीनने के चक्कर में उसने करा। और वो जो लड़का है खालिद, वो नशेड़ी है, नशा गांजा करता है। वो यहाँ पे ही बैठा रहता है, इसे यहीं बैठा रहता है, वो यहीं बैठा रहता है। जहाँ तक लोगों से सुना है ना, वो यही बता रहे हैं कि वो नशा करता है और यहाँ बैठा रहता है। यहाँ पे स्कूल के आने जाने वाले बच्चों को भी परेशान करता है वो। इसी तरीके की वारदातें ये पहले पता नहीं कहीं करी हो या नहीं करी हो, यहाँ पर उसने पहला केस ऐसा करा है। बस इतना सुनने में मिला है लोगों से। उनके पास आईफोन था, कौन सा वाला? आईफोन था। अब ये आईफोन कौन सा था ये मुझे नहीं पता, मगर उसने पैसे जोड़ जोड़ के लिया था, क्योंकि बच्चों में यहाँ पर क्रेज चल रहा है आईफोन का। लोग बाग इस तरीके से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपना फ़ोन ले लेते हैं बेचारे। तो अपने खुशी के लिए, अपने वीडियो बनाने के लिए, अपने पास रखने के लिए एक इम्प्रेशन बनता है उनका। आप मृतक के क्या लगते हैं? मैं पड़ोसी हूँ इनका यहाँ पे, और बचपन से इनका दोस्त हूँ, इनके भाइयों का। मैं खाला का लड़का हूँ जी। बहुत अच्छी आदत थी, हमारा भाई था, और उसका डेली सुबह को मॉर्निंग टाइम में स्कूल जाना, और शाम को सुबह फिर पिज़्ज़ा शॉप पर जाता था। तो उसको इतना टाइम भी नहीं मिलता था जो काम भी करता था पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई पिज़्ज़ा शॉप पर करता था, यस, काम भी करता था। उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि किसी आवारा या किसी फालतू किसी के बच्चे के पास बैठ जाए। और वो बस दोपहर के टाइम, क्योंकि उस दिन छुट्टी पर था, स्कूल गया नहीं था, तो वो मार्केट सामान लेने के जा रहा था। जैसे ही रास्ते में पहुंचा तो उसके साथ छीना जब्त हुई मोबाइल के अकॉर्डिंग, और उसने क्या काम करा, फिर साइड से उसको गोली मार दी। फिर अस्पताल लेकर कौन गया था? अस्पताल लेने के बाद उसका जो बड़ा भाई था आसिफ, वो वहीं पर मौजूद था, घर पर मौजूद था। उसने आवाज़ सुन के बाहर निकला। बाहर निकले बाद जैसे उधर को उस लोकेशन की साइड को चला, तो उसने देखा आसिफ पड़ा हुआ है। तो जिस लोकेशन पर पड़ा हुआ था वहाँ पर 2 से 3 बंदे वर्कर काम कर रहे थे, बट उन्होंने देखा नहीं, कहा कि मारने वाला मार कर गोली भाग गया। वो पहचान नहीं पाए, उन्होंने उसको पकड़ रखा था। वो पकड़ने के बाद आसिफ ने उसको गोद में उठाया और सीधा होली फैमिली अस्पताल ले गया, जहाँ पर उसको मृतक घोषित कर देगा। एक ही शख्स था गोली चलाने वाला या और भी साथी थे उसके? कुछ पता चला आपको? पता ही ऐसा कुछ पता नहीं चला कि कितने साथी थे, ये तो वही बताएगा जो भी क्या नाम है जिसने मर्डर किया है, जिसको अरेस्ट किया गया है। कि ये जो पैसे का मैटर है ये क्लियर नहीं है, ये तो सरासर झूठ है। बट जो सच्चाई है उसको छुपाने के लिए उसने ये पैसे का बहाना लिया गया, उससे कहलवाया गया। जहाँ तक है, किसने कहलवाया? उसके जो भी उसके सपोर्ट में है, जो भी उसके बड़े हैं, या ऐसी बात नहीं उसके कोई बड़ा ना हो छोटा ना हो, उसके बड़े हैं, ये उन्होंने जो भी कहा है ये उससे झूठ कहलवाया कि उसका पैसे की, तुम पैसे का नाम ले दो। हाँ, उसका ताऊ का खुद का ट्रस्ट चलता है जो बिल्कुल घर के करीब में है। तो उसे बचाने के लिए ये सब किया? बिल्कुल बचाने के लिए। उनसे सच्चाई उसने अभी तक बताई नहीं है, और ये हम प्रशासन चाहते हैं कि वो सच्चाई, जो भी केस में जो भी एविडेंस है, जो भी प्रूफ है, जो यानी कि जिसको लेकर उसने एक कदम उठाया है, वो उस कदम को बताए कि मैंने इस वजह से किया। पुलिस जिस तरह से इस मामले की देखरेख कर रही है, आप उससे संतुष्ट हैं? मैम, अब तक हम जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक हमें क्लियर पता नहीं चलेगा कि किस लिए करा गया। अभी तक जो पुलिस ने उसको पकड़ा है, हम अब तक संतुष्ट हैं, और आगे भी अगर वो पुलिस ऐसे ही काम करती रहेगी, हमें पता चलेगा कि हाँ क्लियर। क्योंकि अभी तक मैम, जब हमारा एक छोटा भाई चला गया, अब तो हम भी सेफ नहीं है, हम तब तक सेफ नहीं, हमें पता नहीं चलेगा किसी ने करवाया है या उसने खुद करा है। जब तक वो खुद बताएगा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। अभी तो सिर्फ पैसों के इल्जाम लगाया, आगे पता नहीं आने के बाद कुछ और केस भी कर दे, कम से कम पता तो चले कि उसने किस बिना पे क्या, किस वजह से ये काम करा है। लगातार बढ़ती घटनाएं अपने आप में सवाल हैं राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर। यहाँ पर इंसान कितना ज़्यादा सुरक्षित है, ये आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
आए दिन किसी न किसी पर कोई ना कोई जुल्म हो रहा है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं लूट हो रही है, कहीं बलात्कार तक हो रहे हैं। तो आखिर राजधानी दिल्ली कब सुधरेगी? कब इन अपराधियों के जो हौसले इस तरह बुलंद हो चुके हैं, इन पर कोई लगाम लगेगी? ये यहाँ पर एक अहम सवाल है। इस मामले की बात करें तो जो आरोपी बताया जा रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला गया है जामिया नगर थाने में। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। जो पिस्टल थी वो बरामद कर ली गई है। अब सवाल ये आया कि आखिर अवैध पिस्टल उस व्यक्ति के पास आई कहाँ से? आपको पता होगा कि राजधानी दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध तरीके से काम किया जाता है, स्मैक बेची जाती है, कोकीन बेची जाती है, और अब तो ये जो पिस्टल मिल रही हैं अवैध तरीके से, ये भी यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रही है। जो परिवार है उसका एक बात का कहना है कि जो भी खबरें फैलाई जा रही थी उनके बेटे को लेकर, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस शख्स की यहाँ पर मौत हुई है उसका नाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 17 वर्ष बताई जा रही है। जो इल्ज़ाम लग रहे थे, जो खबरें फैल रही थी कि आईफोन को लेकर कोई विवाद था, यानी कि पैसों के लेन देन को लेकर कोई विवाद था और उसी के चलते अब्दुल्ला की यहाँ पर हत्या की गई, उस पर घर वालों का सीधे तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि अब्दुल्ला के पास तो पहले से ही एक आईफोन मौजूद था और जिस शख्स ने गोली चलाई है, यानी कि जिसका नाम खालिद बताया जा रहा है, उसने वो आईफोन छीनने के दौरान ही अब्दुल्ला पर गोली दाग दी और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिर कोई भी मामला हो, अभी मुझे नहीं पता इस बात में सच्चाई है, उधार पैसों वाली जो भी बात इन दिनों सुनने को मिल रही है कि उधार पैसे लिए थे, आईफोन का कोई मामला था, अगर ये सच है तो भी और नहीं है तो भी, आखिर किसी व्यक्ति को ये अधिकार कौन देता है कि किसी भी जुर्म के लिए वो खुद किसी को सज़ा दे? और सज़ाए मौत देना कहाँ तक सही है? हमारे देश का कानून तो ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप खुद इस बात का फैसला करिए कि आपको किसको मौत की सज़ा देनी है या फिर नहीं। तो आखिर दिल्ली में ये चल क्या रहा है? आखिर दिल्ली में लोग कैसे एक दूसरे को मौत के घाट उतार रहे हैं? आखिर नौजवानों को क्या होता जा रहा है? आखिर उनकी मानसिकता को क्या होते जा रहा है कि लगातार वो आपराधिक वारदातों में चलते जा रहे हैं? देखिए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार ज़रूर कर लिया है, लेकिन यहाँ पर सवाल वही आएगा कि जो अपराधी खुलेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, देखिए कितना ज़्यादा चहल पहल इस मोहल्ले में, एक बार इस तरफ दिखाइए कि कितना ज़्यादा चहल पहल वाला मोहल्ला है, और यहाँ पर इस तरीके से दिन दहाड़े किसी की गोली मारकर हत्या कर देना अपने आप में ही एक जो रहस्यमयी बात आप कह सकते हैं कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। इस पूरी खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।